इसको हम लोग आखिरी में करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसको करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि एक एक टॉपिक देखिए आपको कैसे पढ़ना है। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं कि इसमें इतना पूछा हुआ है, इसमें ऐसे पूछा है, इसमें ऐसे पूछा है, वैसे ही उसी टॉपिक पर आप 5-5 क्वेश्चन भी सोल्व करके चले जाते हैं, आराम से हो जाएगा आपका इंशाल्लाह मैथमेटिक्स कंप्लीट। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन मत देखिएगा, मैथमेटिक्स में प्रोसेस देखिएगा, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का क्वेश्चन करने। स्टैटिस्टिक्स यानी कि हिंदी में बोले तो सांख्यिकी। 2 क्वेश्चन पूछा तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके और में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 10th क्लास मैथ्स एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए मीन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला ही होते हैं, जिसमें से एक बहुत आसान फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं। समेशन ऑफ एफ आई डॉट एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है जो कि मीन निकालने के लिए होता है, जो कि मीन निकालने के लिए होता है। ये फॉर्मूला है हमारा सबसे आसान वाला। अगर हमको पता चल जाए कि एफ आई क्या है, अगर हमको पता चल जाए एक्स आई क्या है, अगर हमको पता चल जाए कि इनका समेशन कैसे निकालते हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल ऐसा वाला, यहाँ 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 ऐसे करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। दिया हुआ है लिटरेसी रेट दिया हुआ है परसेंट में। ठीक है, तो लिटरेसी रेट परसेंट में दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 45 से 55, अब इसका कितना है 45 से 55%, कितने लोग लिटरेट हैं। नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल, सॉरी नंबर ऑफ सिटीज, 3 सिटी इतना के बीच में लिटरेट है। फिर 10 सिटी, फिर 11 सिटी इतना है, फिर 8 सिटी 75 टू 85 है, और फिर 3 सिटी 85 टू 95% लिटरेट है। 3 शहर इतना परसेंट लिटरेट हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने हो गए 35 सिटीज, कुल मिलाकर 35 सिटीज दिया हुआ है। अब देखिए ये जो दिया हुआ रहता है ना, इसमें हमको कौन सा एफ आई होता है, कौन सा एक्स आई होता है, यही चीज हमको पता करना है। तो जो ये नंबर दिए हुए हैं दैट विल बी और एफ आई, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं एफ आई, ये एफ आई है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं दैट इज और एफ आई। और यहां पर हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है कितना 45 टू 55, 45 टू 55 के बीच का नंबर हमारे लिए एक्स आई कहलाता है। ये जो हमारा दिया हुआ रहता है ना, लोअर टू अपर क्लास कहते हैं इसको, लोअर अपर क्लास, लोअर और अपर, तो इसमें इसके बीच के नंबर को 50 को एक्स आई कहेंगे। इस कंडीशन में 55 टू 65 दैट इज 60, इस कंडीशन में 65 टू 75 दैट इज 70, इस कंडीशन में 75 टू 85 दैट इज 80, 85 टू 95 दैट इज 90। ये एक्स आई हो गया। अब क्या करें भाई, एक्स आई निकल गया, एफ आई निकल गया, हमको क्या चाहिए, हमको एफ आई का समेशन चाहिए और एफ आई डॉट एक्स आई का समेशन चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे एफ आई डॉट एक्स आई, एफ आई डॉट एक्स आई। ठीक है, ये निकालेंगे। तो ये निकाल लेते हैं, करते हैं कॉल, ये निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद हम लोग एफ आई डॉट एक्स आई, एफ आई डॉट एक्स आई, और 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600, 11 इंटू 70 इज इक्वल टू 770, 8 इंटू 80 इज इक्वल टू 640, और 3 इंटू 90 इज इक्वल टू 270। तो अब हम लोग क्या कर देंगे भाई, तो अब हम लोग करेंगे इसी के साथ
समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, एफ आई का पूरा समेशन, और फिर एफ आई डॉट एक्स आई का समेशन निकालेंगे। मतलब इन सबको जोड़ेंगे और यहाँ रखेंगे, और इन सबको जोड़ेंगे और यहाँ रखेंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, ये जोड़िए, तो ये तो हमें पता है नंबर ऑफ सिटीज 35, ये समेशन ऑफ एफ आई डॉट एक्स आई जोड़िए, एफ आई डॉट एक्स आई जोड़िए, 0 0 0 0, ये तो 0 हो जाएगा। 5 7 7 4 5 4 9 7 7 14, 14 और 9 14 26 और 3 23 23, 2 1 3 3 6 9 9 7 16 16 2 18 6 24 आ गया 2 4 3 0। अब यहाँ फॉर्मूले पे रख दीजिए, ये जो आया है 2 4 3 0 दैट विल बी अपर साइड, समेशन ऑफ एफ आई दैट इज 35 विल बी लोअर साइड। अब इसको कटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, 35 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मीन निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया था जो कि स्टैटिस्टिक्स से ही है, और में 23 के और में। तो इसमें दिया हुआ है कि मॉडल डिटरमाइन मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वेशन लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो हमको मॉडल मॉडल लाइफ टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें भी डेटा बनाते हैं। सबसे पहले मॉडल निकालना है, तो मॉडल यानी मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल यानी लोअर पार्ट ऑफ द मॉडल क्लास इंटू f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। हियर इट इज। अब देखिए चलते हैं हम लोग अपने डायग्राम में, L कहां से आएगा, F1 कहां से आएगा, F0 कहां से आएगा, F2 कहां से आएगा, H किसे कहेंगे, ये सब निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है वो है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, 80 to 100। हमारा जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, 45, 57, 65 एंड 38, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम दिया हुआ है इन आवर्स, लाइफ टाइम दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये है फ्रीक्वेंसी, इसी को एफ कहते हैं। अब ध्यान से देखिए कौन से वाले को हम लोग मॉडल लें, कौन से वाले को मॉडल लें। तो सबसे पहले हमको समझना होता है कि कौन से वाले को मॉडल लें, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मानते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए 65 में है, इसको हम लोग मानेंगे F1, इसको हम लोग मानेंगे F1। इसके पहले वाले को मानेंगे F0 और इसके बाद वाले को मानेंगे F2। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो हाईएस्ट वाला है उसके पहले वाले क्लास को हम लोग स्टैंडर्ड क्लास मानते हैं, और उसके इसको हम लोग L कहेंगे, इसको हम लोग U कहेंगे, मतलब ये लोअर और ये अपर। अब फॉर्मूले पे बिठा दीजिए, फॉर्मूले पे बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। L इज इक्वल टू कितना आ गया 60 प्लस F1 इज इक्वल टू कितना आ गया 65 माइनस F0 57 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 65 माइनस F0 57 माइनस F2 38 इंटू H क्या है, H मतलब इन दोनों के बीच की हाइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है ना, तो 20 रख दो, कर लो, हो गया आंसर आ गया मोड, यही मॉडल क्लास होगा। आ तो गया, आंसर आ गया, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया, खत्म बात। अब ये कैलकुलेट भी मैं ही करूं तो तुम क्या करोगे, खुद करो ना, ये कैलकुलेट भी मैं ही करूं, है ना। तो इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो यार, जानबूझ के छोड़ रहा हूं मैं तुम पर, है ना। फिर नहीं आएगा फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलेंगे आपसे साइंस की क्लास में, अभी तो मैथ्स की क्लास, कल एग्जाम है, जाइए एकदम फोड़ दीजिए, एकदम लिख के फाड़ दीजिए क्वेश्चन पेपर को और मिलते हैं।